स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच जो जिसको हमने स्टडी करना है वो हमारे पास है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं बेसिकली जीन्स के बारे में। ठीक है, जीन्स के बारे में। जीन्स हमारे पास बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक है, और हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जीन्स किस तरह से हमारे पास इनहेरिटेंस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। इनहेरिटेंस मीन विरासत में किस तरह से ये अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, इनहेरिटेंस मीन्स, इनहेरिटेंस का अब क्या मतलब है? इनहेरिटेंस की अलग से डेफिनेशन है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। करेक्टर्स का, खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना इनहेरिटेंस यानी विरासत कहलाता है। ठीक है, और इस चीज को, इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहा होता है, हम कंट्रोल कर रही होती है हमारी जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो हमारे पास एक अर्ली स्टेज होती है न्यू वन की। ठीक है, उसकी स्टडी को, उसकी डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर किस तरह से। टेक्सोनोमी में हम किस तरह से नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म जो एक आपके पास एक लिंक रखता है एक दूसरे से, जिनका एक, लेट्स सपोज इधर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे एक 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 फैमिली है। ठीक है, उस तरह हम डिवाइड कर दें किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर, तो ये टेक्सोनोमी के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है paleontology, is the study of fossils which are the remains of extinct organisms। ठीक है, paleontology के अंदर हम फोसल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, फोसल्स की, फोसल्स क्या होते हैं हमारे पास? जो आपके पास फिलहाल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ना हो। ठीक है, उनके रिमेन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, उनके बकाया बाकियात प्रेजेंट हो आपके पास। लाइक किसी का स्केलेटन प्रेजेंट है आपके पास, किसी की कोई चीज प्रिजर्व कर ली है आपने अपने पास, जिससे आप ये अंडरस्टैंड कर सको कि पहले के ऑर्गेनिजम्स किस तरह के थे। ठीक है, इस बेसिकली अंडर, इस चीज को स्टडी करते हैं हम लोग अंडर द ब्रांच ऑफ पेलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है हमारे पास? it deals with the study of interactions between the organism and their environment। एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग कंडीशंस के अंदर अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसका क्या ताल्लुक है अपने इन्वायरमेंट के साथ। बेसिकली हम इस चीज को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। ये स्टूडेंट्स जो सारी ब्रांचेस हैं ये इसी सीक्वेंस के साथ आपकी बुक में भी दी गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटीज। ठीक है, एक एनिमल का जो सोशल बिहेवियर है, जो आपके पास सोसाइटीज को बना रहा है, इस बेसिकली अंडर, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं सोशल बायोलॉजी के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइट। ठीक है,
पैरासाइट की डेफिनेशन आपको अपने साइड बॉक्स के अंदर नजर आ रही होगी। पैरासाइट्स आपके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपसे फूड भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं। इट मींस आपसे रहने की जगह भी लेते हैं, ठीक है। तो और इन रिटर्न आपको हार्म करें, आपको नुकसान दें, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स बोलते हैं। और पैरासाइट्स आपके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ पैरासाइट्स अच्छे होते हैं और कुछ नहीं होते। आगे पेरिस्टोलॉजी है, ठीक है। द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पेरिस्टोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बहुत एडवांस टाइप की ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब है अमली तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक एप्लीकेशन होती है टू मेक सब्सटेंसेस, ऐसी चीजें बनाने के लिए जिससे इंसानों को फायदा हो, ठीक है। हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अमली तौर पर इस्तेमाल करके अपने लिए अपने फायदे की चीजें उनसे बनवाते हैं, ठीक है। इस चीज को डील करती है आपके पास ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जो ऐसा सिस्टम जो नेचुरली, ठीक है, माइक्रोब्स से हमें बचाता है, ठीक है, हमारी बॉडी को नेचुरली माइक्रोब्स के अगेंस्ट या किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो लड़ता है, ठीक है, वो सिस्टम इम्यून सिस्टम कहलाता है और उसकी स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की, ठीक है। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट ब्रांच आ जाती है फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी क्या है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी बेसिक फार्मासिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर हम ड्रग्स की बात करते हैं, मेडिसिन्स की बात करते हैं कि आप अगर पैनाडोल ले रहे हैं, पैरासीटामोल ले रहे हैं, तो उसका आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट है, वो किस तरह से आपके सिस्टम को इफेक्ट करती है, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन, ये साइड बॉक्स में आपके पता लग रहा होगा, ये चीज लिखी होगी आपके पास। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, infectious diseases, addictive drugs and pollution are the major biological issues today. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मेजर बियोलॉजिकल इश्यूज कौन से हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके पास ये आपकी बुक के अंदर 4 मेजर इश्यूज बताए गए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन, ठीक है। ये 4 मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं जो आज के टाइम में ये दुनिया फेस कर रही है, ठीक है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने भी इसका आंसर यही देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी।